गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी वन का पार्ट 20 पढ़ रहे हैं, चींटियाँ। रात दिन चलना और कभी न थकना चींटियों से सीखें। चींटियाँ एक बहुत मेहनती होती हैं और वे हमेशा काम करती रहती हैं। तो हमें चींटियों से क्या सीख मिलती है कि हमें रात दिन काम करते रहना चाहिए और कभी भी नहीं थकना चाहिए। महल, झोपड़ी, खेत, जंगल, पहाड़, सभी जगह आपको चींटियों के दल नज़र आ जाएंगे। मुंह में अनाज के टुकड़े उठाए आती जाती चींटियों की लंबी लंबी कतारें देखकर आश्चर्य होता है। आपने हजारों और लाखों की संख्या में पंक्तिबद्ध नन्ही नन्ही चींटियों को देखा भी होगा। मतलब हजारों और लाखों की संख्या में चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं और अपना काम करती रहती हैं। ये चींटियाँ अत्यंत संगठित रहकर एक दूसरे को सहयोग से कितना बड़ा काम करती है, इसका अनुमान लगाना सहज नहीं है। मतलब चींटियाँ अपनी एकता से, सभी चींटियाँ एकजुट होकर मेहनत से बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अनेक विद्वान खोजियों ने वर्षों ध्यानपूर्वक अध्ययन करके चींटियों के बारे में बहुत सारी आश्चर्यजनक बातें बताई हैं। मतलब उन्होंने चींटियों के ऊपर खोज की। मतलब चींटियों के ऊपर खोज करना मतलब चींटियों को ध्यान से देखा, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखा और बहुत सारी आश्चर्यजनक बातें बताई। किंतु इनमें बहुत अधिक अंतर नहीं होता। चींटियों को पकड़कर ध्यान से देखो तो उनका शरीर 3 भागों में बटा दिखाई देगा। आपने भी चींटियाँ देखी होंगी। चींटियों का शरीर वास्तव में 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग मतलब सिर वाला भाग गोल और सख्त होता है, बीच का भाग छोटा सा पतला सा होता है और पीछे का भाग बड़ा होता है। चींटियों की 6 टांगें होती हैं और सिर पर 2 सींग होते हैं। इन सींगों से वे अपना मार्ग खोजती हैं, मतलब रास्ता ढूंढती हैं और स्पर्श द्वारा दूसरी चींटियों से बातचीत करती, मतलब एक दूसरे को छू कर वे बातचीत करती हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियां आँखों वाली होती हैं और कुछ बिल्कुल अंधी होती हैं। मतलब आपको आश्चर्य होगा ना कि अंधी होने के बावजूद भी वे एक लाइन में चलती हैं और ये सूंघ कर अपना आहार खोजती हैं। मतलब उन स्मेल से वह अपने खाने को खोजती हैं। इनके जबड़े बड़े सख्त होते हैं। कठोर वस्तुओं को भी धीरे धीरे कुतर डालती हैं। कठोर जबड़ों से वे अपने शत्रुओं से मुकाबला करती हैं और चींटियाँ जब किसी को काटती हैं तो उनके मुंह से एक विषैला पदार्थ निकलता है। चींटियाँ जो होती है उनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, जिससे वे कठोर से कठोर चीज़ों को कुतर डालती हैं और अपने दुश्मन से अपनी रक्षा करने के लिए भी वे इन्हीं का इस्तेमाल करती हैं। और जब वे किसी को काटती हैं तो उनके मुंह से एक विषैला पदार्थ निकलता है, जिससे कि काटे हुए स्थान पर जलन और सूजन हो जाती है। चींटियों की लंबी लंबी पंक्तियां एक बिल से जुड़ी होती हैं और बिल के भीतर चींटियों की एक विचित्र बस्ती होती है। चींटियां जो होती है, मतलब जैसे अपने को लगता है ना लाइन बना के चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपने घर से जुड़ी होती हैं और एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी चलती रहती है। और उनके जो चींटियों का जो बिल होता है ना, उसमें एक विचित्र प्रकार की बस्ती होती है। बस्ती में लाखों चींटियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती हैं। इनमें से अंडे देने वाली चींटी को खोजी विद्वान रानी चींटी कहते हैं। रानी चींटी सिर्फ अंडे देने का काम करती है और रानी चींटी जब अंडे देती है तो असंख्य अंडों को नर चींटियां बिल से बाहर धूप में रख देती हैं। कुछ समय बाद अंडों से बच्चे निकल जाते हैं और वे भी शीघ्र बड़े होकर बस्ती की चींटियों के साथ मिलजुल कर काम करने लग जाते हैं। कुछ और बड़ी और गहरे कत्थई रंग की चींटियां बस्ती की रखवाली करती हैं और बाहर से शत्रु के आक्रमण होने पर सिपाही चींटियां एकजुट होकर उनका मुकाबला भी करती हैं। अब आपने सोचा है कि चींटियां इतना काम करती होंगी। बिल के बाहर चींटियों की बस्ती बहुत विचित्र होती हैं। इनमें से कई अलग अलग कमरे भी होते हैं। मतलब चींटियों के जो घर होते हैं उसमें कई अलग अलग कमरे होते हैं और एक के ऊपर एक मंजिल भी होती हैं। बहुमंजिला बड़े आकार में बड़े और लंबे कमरे होते हैं, चौड़े कमरे होते हैं। चींटियाँ किसी कमरे में अनाज, किसी में अंडे रखती हैं। कई कमरों में बच्चे पलते हैं। कुछ चींटियों की आयु अधिक हो जाने पर उनके पंख निकल आते हैं, जिनमें नर और मादा दोनों प्रकार की होती हैं। प्राय नर चींटियाँ अपने स्थान से उड़कर दूसरे स्थान इधर उधर चली जाती हैं, जिससे क्या होता है जो पक्षी होते हैं ना उनसे बड़े, वो उनको खा जाते हैं। किंतु मादा चींटियाँ नोच कर अपने पंखों को तोड़ देती हैं और वे बस्ती में रहकर ही अपना जीवन बिताती हैं।
चींटियों की आयु 10 से 12 वर्ष आंकी गई है। मतलब माना गया है कि एक चींटी की आयु 10 से 12 साल होती है। पर बहुत सारी चींटियाँ तो ऐसे ही मर जाती हैं, किसी भी चीज़ के नीचे आकर दबकर हमें मार देते हैं। अनाज और छिलकों के अतिरिक्त ये छोटे बड़े कीड़े मकोड़ों को भी उठाकर अपने बिल में ले जाती हैं। वह दृश्य बड़ा अनोखा होता है जब बहुत सारी चींटियाँ मिलकर झिंगूर तथा किसी बड़े कीड़े मकोड़े को अपने साथ घसीटते हुए अपने बिल में ले जाती हैं। अब इस पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपको बहुत सारी रोचक जानकारी मिली है। अब इसके बाद आपको इस पार्ट के शब्दार्थ लिखने हैं और इस पार्ट के प्रश्न उत्तर करने हैं और बुक वर्क करना है।